आज का विषय है कलीसिया का स्वर्ग में उठा लिया जाना। अद्भुत है ये रैप्चर, आमेन। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कलीसिया कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती है और जो उसकी दुल्हन है, हालेलुया। और जो उसके आने की बाट जो रही है, उस कलीसिया का स्वर्ग में उठा लिया जाना बहुत ही निकट है। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। और हम जिस तरह से देख रहे हैं इस संसार की जो समझ जो कुछ घट रहा है इस संसार के अंदर हम देख रहे हैं, और परमेश्वर का वचन किस तरह से एक के बाद एक पूरा होता चला जा रहा है। और हम बहुत ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे, और फिर हम उसके साथ में हम स्वर्ग चले जाएंगे। और फिर हम कभी उदास नहीं होंगे, कभी हम निराश नहीं होंगे, हम सदा आनंदित रहेंगे अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ में। यही हमारी धन्य आशा है और यही हमारा विश्वास है, आमेन। और यूहन्ना 14 और उसकी 1 आयत कहती है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी, आमेन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, आमेन। ये प्रभु यीशु मसीह जो है मुझे और आपसे कह रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के अंदर इस तरह से मुझे आपसे कह रहा है कि हम व्याकुल ना हो इन संसार की परिस्थितियों को देख करके। जो कुछ भी संसार के अंदर घट रहा है, किस तरह से प्रभु के लोगों के विरोध में शैतान खड़ा हुआ है, किस तरह से शैतानिक लोग जो है परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़े हुए हैं, और जिस तरह से संसार की परिस्थितियां हैं हम जो देखते हैं, उसके कारण से हमारा जो हृदय है व्याकुल ना हो, हम निराश ना हो, हम उदास ना हो। आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है, और तो हम विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, आमेन। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के स्थान हैं। और यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाह के लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, और मेरे और आपके गुनाहों को उसने माफ किया अपने लहू के द्वारा। और अब वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह गया हुआ है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, आमेन। जगह तैयार कर रहा प्रभु यीशु मसीह, और मैं सोचती हूँ कि उसने हमारे लिए जगह तैयार कर ली है, आमेन। और यीशु मसीह कहता है, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। अद्भुत है ये कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। द लव ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का प्रेम, आमेन। और वो चाहता कि हम उसके साथ में रहे हमेशा हमेशा के लिए। जिस तरह से हम इस संसार के अंदर हम चाहते हैं कि अपने प्रिय लोगों के साथ में हम समय बिताए, उनके साथ में रहे, उसी तरह से परमेश्वर भी चाहता है कि मैं और आप हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ में रहे, आमेन, हालेलुया। और यदि हम फिलिपियों 3 और उसकी 20वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। कितना अद्भुत वचन है। हमारा स्वदेश, हमारा देश, सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, आमेन। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम यहाँ पर टेम्पररी है, कुछ समय के लिए हैं, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, आमेन, हालेलुया। हम परदेश में हैं और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों को अपने लहू से धोया, हमें शुद्ध करा, उसकी हम जो है बाट जो रहे हैं, हम उसकी जो है राह देख रहे हैं, आमेन। और आगे लिखा हुआ है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। परमेश्वर की सामर्थ और उसके पुत्र यीशु मसीह की सामर्थ और उसका प्रभाव, क्या हम जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ को, उसके प्रभाव को हम जानते हैं? यहाँ लिखा हुआ है कि उसकी शक्ति और उसके प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है,
आमेन। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, सब कुछ वो अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल कर देगा। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हमारी दीनहीन देह जो प्रतिदिन तकलीफ में से गुजरती है, प्रतिदिन हम कुछ न कुछ बीमारी या रोग का सामना करते हैं, कमजोरी का सामना करते हैं, और हमारी ऐसी जो देह है वो दीनहीन है, बाइबल कहती है। और वो इस दीनहीन देह का जो है वो रूप बदल देगा। कितना अद्भुत है, हम बदल जाएंगे, बाइबल कहती है। वो इस देह को जो तकलीफों से गुजरती है, आमेन, पीड़ाओं से गुजरती है, बीमारियों से गुजरती है, बाइबल कहती है कि हमारे इस देह का रूप बदल जाएगा। और आगे लिखा हुआ है अपनी महिमा की देह के अनुकूल कर देगा। और मेरे और आपकी जो देह है वो परमेश्वर की महिमा की देह में परिवर्तित हो जाएगी। क्या आप जानते हैं इस बात को? हम यूं ही जो है प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में नहीं जाएंगे, और तो हम बदल जाएंगे। बाइबल कहती है हमारा जो देह है वो महिमा की देह के रूप में बदल जाएगी। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह की देह है, पुनरुत्थित देह, महिमा की देह, मेरे और आपकी देह भी उसी तरह से जो है बन जाएगी। हालेलुया। इसलिए हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि वो समय जो है वेग से आता है। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वेग से आता है, और उसकी कलीसिया जो है उठा ली जाने वाली है, और हम उसकी राह देख रहे हैं, हम उसकी बाट जोते रहे। आमेन। हम उस गीत को गाते हैं, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। हमारी धन्य आशा है, पिता को देखेंगे और धन्य हो जाएंगे। हम अपनी आंखों से अपने परमेश्वर को देखेंगे, जिसने हमें रचा है, जिसने हमको बनाया है। हालेलुया। और उस गीत में लिखा हुआ है, रहना नहीं हमें यहाँ सदा के लिए, परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम अपने आप को परदेशी जाने, बाइबल कहती है हम अपने आप को परदेशी जाने, हम थोड़े दिन के लिए यहाँ पर है। इसलिए हम दुखी ना हो, हम निराश ना हो, हम उदास ना हो, परंतु हम जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग जाने की हम राह देख रहे हैं। हमारे उद्धारकर्ता के इस धरती पर आकर के, बादलों पर आकर के हमको ले जाने की हम जो है बाट जो रहे हैं। आमेन। इसलिए हम तैयारी करें वहां जाने के लिए। हालेलुया। यीशु जल्द आता है हमको लेने के लिए। हम तैयारी कर ले, हम तैयारी कर ले। आज जो है परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, पवित्र आत्मा जो आज इस लिमिटलेस स्पेस के ऊपर कहता है, हम तैयारी कर ले प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि हमारा दुल्हा है जो आने वाला है। आमेन। और हम उसकी दुल्हन है। बाइबल कहती है कि वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, वो हमको लेने के लिए आ रहा है। आमेन। और यदि हम मत्ती 25 और उसकी 1 आयत से हम देखें तो किस तरह से यहाँ पर हम 10 कुंवारी को देखते हैं। जो 10 कुंवारियां हैं वो पूरे संसार को दर्शाती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। आमेन। दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम जो ये 10 कुंवारियां हैं वो दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। समझदारों ने, है मैं, मूर्खों ने अपने कुपियों में तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई सब ऊँघने लगी। और आगे लिखा हुआ है कि आधी रात को धूम मची। हालेलुया। मैं बहुत खुश होती हूँ जब इस वचन को पढ़ती हूँ। आधी रात में धूम मची। आमेन। धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। ये घटना घटने वाली है आधी रात में। ऐसे समय में जब हम सकता है हम सो रहे हैं या हम कुछ काम में व्यस्त हैं, और उस समय जो है एकदम से ये घटना घटेगी। हालेलुया। धूम मचेगी। आमेन। परमेश्वर के इस संसार के अंदर, इस आत्मिक जगत के अंदर हलचल पैदा हो जाएगी। हलचल पैदा हो जाएगी कि दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको दे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मूर्खों ने तेल नहीं लिया था, इसलिए उन समझदारों से जो है वो तेल मांगने लगी। क्या आप समझदार हैं?
या आप मूर्ख हैं? बाइबल हमसे प्रश्न करती है। यदि हम समझदार हैं तो हमने अपनी कुपियों के अंदर तेल भर के रखा है, और यदि हम जो है मूर्ख हैं तो हम बेपरवाह हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं। हम सोच रहे ऐसे ही हम जो है स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसे ही यीशु मसीह के साथ में चले जाएंगे। और इन मूर्ख कुमारियों ने कहा क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। बेचने वालों के पास जाओ आधी रात को। क्या आप सोचते हैं कि आधी रात को वो दुकानें खुली रहेंगी तेल की? नहीं खुली रहेगी। आमीन। जो तेल है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दर्शाता है और परमेश्वर का के वचन को दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला। यदि हमारे कुपियों के अंदर तेल नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं, यदि हमारे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आमीन, ये बहुत ही भयानक समय होगा जबकि हम इस संसार के अंदर छोड़ दिए जाएंगे। अब जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी, आमीन, जो तैयार थी, मैं आपसे कहूंगी कि आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बाइबल कहती जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। ये घटना घटने वाली है। जो तैयार थी, यदि मैं और आप तैयार हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस विवाह के घर के अंदर हम चले जाएंगे और द्वार बंद हो जाएगा। इसके बाद दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। आमीन। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह ने कहा तो मैं तुमको नहीं जानता। दूल्हे ने कहा मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए बाइबल कहती है हम जागते रहो कि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। हम नहीं जानते यीशु मसीह किस दिन आएगा, और हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। 4 बजे आएगा, 5 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा। हम उस घड़ी को भी नहीं जानते और न उस दिन को जानते हैं। आमीन। इसलिए जो लूका 12 और उसकी 35वीं आयत कहती है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। आमीन। क्या आपकी कमरें बंधी हुई है? आप तैयार है? कमर बांधना मतलब तैयार रहना और जो काम हमको दिया उसे करना। आमीन। हम कमर बांध के काम में लगे रहते हैं, हम अपने काम में लगे रहे, अपनी बुलाहट के अंदर लगे रहे। परमेश्वर ने जो कुछ हमको सौंपा है हम उसको करते रहे। हालेलुया। और हमारे दिए जलते रहे। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हो, उसके अनुसार हम चलते रहे। हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहे। हालेलुया। जो हमारी अगुवाई करे और हमारी सहायता करे। तो जरूरी है कि हम उस दिन की तैयारी में लगे रहे और हम तैयार रहे, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, हमारा दूल्हा कब आएगा। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं। आमीन। क्या आप जानते हैं आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं? आमीन। और यदि हम प्रकाशित वाक्य 19 और उसकी 7वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। परमेश्वर की स्तुति करें। हम आनंदित और मगन हो। जब हम आराधना करते हैं, हम कैसे आराधना करते हैं? आनंद के साथ में, मगन हो करके हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आमीन। लिखा हुआ है क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह, वो मेमना जो मेरे और आपके लिए वध हो गया उस क्रूस के ऊपर। आमीन। वो मेमना जिसने हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे रोगों को सह लिया और उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे रहे। हालेलुया। वो मेमना जो मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग में गया हुआ है। हालेलुया। मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यदि मैं और आप उसकी दुल्हन हैं तो क्या मैंने और आपने अपने आप को तैयार कर लिया? ये क्वेश्चन मार्क है मेरे और आपके लिए। क्या हम तैयार हैं अपने दूल्हे से मुलाकात करने के लिए? और यहाँ लिखा हुआ है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के कार्य हैं। आमीन। हमें जो है वो शुद्ध मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। शुद्ध और चमकदार मलमल क्या है? आमीन। वो धार्मिकता के वस्त्र है जो हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होने के कारण से पहना दिए गए हैं। आमीन। हम धर्मी ठहराए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से, और वो धार्मिकता के वस्त्र हमने पहने हुए हैं
और वो कार्य जो उसने हमको करने के लिए दिया हम उसे कर रहे हैं। आमीन। तो उसकी दुल्हन ने अपने आप को जो है शुद्ध और चमकदार महीन बलबल को पहन करके तैयारी कर ली है। हालेलुया। महीन बलबल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के कार्य, जो काम को हमें इस संसार में करना है। क्या मैं और आप उस कामों को कर रहे हैं या फिर हम संसारिक कामों में फंसे हुए हैं? मैं आपको सावधान करना चाहूंगी, हम कौन से कार्य कर रहे हैं? जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए दी वो कर रहे हैं, या फिर हम संसार को खुश करने के लिए संसारिक कामों में व्यस्त है? मैं आपसे कहूंगी हम सावधान हो जाएं। आमीन। उन कार्यों को हम पूरा कर ले जो प्रभु ने हमको सौंपा है। उन जिम्मेदारियों को हमें पूरा करना है जो जिम्मेदारियां उसने मुझे और आपको दी है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यूहन्ना ने कहा कि जो है जिसका वो दूल्हा है वो उसकी दुल्हन है। जब यूहन्ना के चेलों ने यूहन्ना से आके पूछा कि जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा कि वो तो बपतिस्मा देता है, और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। और यूहन्ना ने कहा कि मैं मसीह नहीं हूं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। और फिर जो 29वीं आयत है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रभावशाली है। और यूहन्ना यहाँ पर कहता है यीशु मसीह के लिए कि जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। आमीन। जिसकी दुल्हन है वो उसका दूल्हा। मैं और आप उसकी दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। हम देखते हैं कि जब विवाह होता है तो हमारा एक प्रिय मित्र हमारे साथ में रहता है, जो दूल्हा होता है उसके साथ में खड़ा रहता है और वो सब कुछ देखता है, किस तरह से शादी हो रही है, किस तरह से लोग आ रहे हैं, कैसे उसको भेंट चढ़ा रहे हैं, कैसे उससे मुलाकात कर रहे हैं, और उसके साथ में मित्र भी हर्षित होता है। तो यूहन्ना कहता है कि मैं तो दूल्हे का मित्र हूं और जो है दुल्हन है जो कलीसिया है, मैं और आप उसकी दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। आमीन। हालेलुया। और यदि हम इफिसियों 5 और उसकी जो 25वीं आयत को देखें तो बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो पवित्र है और निर्दोष है, बिना दोष की है, बिना दाग और धब्बे की है। आमीन। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है परमेश्वर वचन पति और पत्नी के प्रेम के बारे में जो कहता है कि जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आमीन। जो पति पत्नी जैसे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है और अपने आप को उसने दे दिया है कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से हम शुद्ध करके पवित्र बनाए जाएं। आमीन। उसने हमको जो है अपना वचन दिया है, अपना लहू बहा दिया है, और उस लहू के द्वारा न केवल हम शुद्ध हो जाएं परंतु हम उसके वचन के द्वारा भी हम स्नान करें। आमीन। अर्थात वचन के द्वारा हम उन बातों को जो हमारे ऐब है, हमारी गलतियां हैं, हमारी वीकनेसेस है, हमारे पाप है, वो हमसे छुड़ा दिए जाए। हालेलुया। तो उसने अपने वचन से जो है हमें स्नान करा कर शुद्ध करा है और उसको ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी कर दे। तेजस्वी कलीसिया। यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो एक तेजस्वी है, एक ज्योतिर्मय है। प्रभु यीशु मसीह का रिफ्लेक्शन उसके ऊपर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उसके अंदर है। हालेलुया। और मैं और आप इस संसार के अंदर हम ज्योति की संतान हैं और प्रभु यीशु मसीह के रिफ्लेक्शन को हम इस संसार के अंदर प्रकट कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम प्रकट कर रहे हैं, मानो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर दिखाई दे रहा है। हालेलुया। एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बाइबल कहती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें कलंक न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष। ये दुल्हन है प्रभु यीशु मसीह की, जिसमें न कलंक है और न ही झुर्री है। आमीन। बहुत बार हम ब्यूटी पार्लर जाके अपनी झुर्रियों को हटवाते हैं या हम नाना प्रकार के लेप लगाते हैं अपने चेहरे को खूबसूरत करने के लिए। परंतु आपको कहूंगी कि यदि प्रभु यीशु मसीह का ज्योति आपके अंदर, यीशु मसीह आपके अंदर है, तो आपका चेहरा जो है ज्योतिर्मान है, रिफ्लेक्टेड है। आमीन। हालेलुया। आपको ब्यूटी पार्लर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आपके चेहरे से प्रकट हो रहा है। तो ऐसी दुल्हन प्रभु यीशु मसीह की, ऐसी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की जिसमें न कलंक है और न झुर्री है। क्या? हालेलुया। क्योंकि हम उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, और लिखा हुआ है कि वरन वो पवित्र और निर्दोष है। पवित्र इसलिए है क्योंकि हमारे जो पाप हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से
जो है धो दिए गए, हम पवित्र कर दिए गए हैं, हम निर्दोष हैं, क्योंकि हमारे जो पाप को प्रभु यीशु मसीह ने जो निर्दोष और निष्कलंक मेमना बनकर इस जगत के अंदर आया, उसने उठा लिया है मैं। अब हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, हम निर्दोष बन गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। हालेलुया, आमेन। और हम देखेंगे किस तरह से जो है प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग से उतरेगा, बादलों पर आएगा। आमेन। क्या आप इस बात की राह देख रहे हैं? पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत कहती है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। कितना अद्भुत है, स्वर्ग से उतरेगा प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा और स्वर्ग को चला गया, तो स्वर्गदूतों ने कहा चेलों से कि तुम जिस तरह से जो है प्रभु यीशु मसीह को तुम स्वर्ग जाते हुए देखते हो, उसी तरह से वो आएगा, वो फिर आएगा। हालेलुया। और बाइबल यहाँ कहती है कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह वो आप स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। कितनी अद्भुत घटना घटने जा रही है और मेरे और आपकी आंखें उसे देखने जा रही है। हम बहुत करीब हैं, हम बहुत करीब है प्रभु यीशु मसीह की आमद के। हम नहीं जानते कि कल के दिन को हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, या रात में प्रभु यीशु मसीह आ जाए, या इस मैसेज के बाद में यीशु मसीह आ जाए, या इसी घड़ी आ जाए। हालेलुया। कितना अद्भुत होगा कि मैं प्रचार कर रही हूँ और प्रभु यीशु मसीह जो आ जाए और मैं भी उड़ जाऊं, आप भी सब उड़ जाए साथ में। कितना अद्भुत होगा वो नजारा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है एक प्रधान दूत का जो है ललकार होगी, ललकार, एक आवाज को हम सुनेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, ट्रम्पेट। हालेलुया। कितना अद्भुत होगा। और जो मसीह में मरे वो जी उठेंगे। कितना अद्भुत होगा। हम उन लोगों को जिनके लिए हम रोते हैं वो उनको हम निकलते हुए देखेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, मैं कहती हूँ कि हम बचे रहेंगे। आप कन्फेस करें, मैं बचा रहूंगा, हे परमेश्वर मैं बचा रहूंगा, जब तक यीशु मसीह तू आएगा तब तक मैं जो है बचा रहूंगा। लिखा हुआ है तब जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ वे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कितनी अद्भुत घटना होगी कि हवा में प्रभु से मिले, हवा के अंदर। हालेलुया। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे। आमेन। बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए फिर हम यीशु मसीह से कभी भी नहीं जुदा होंगे। आमेन। हालेलुया। इस संसार को हम टाटा बाय बाय कर देंगे। हालेलुया। इस संसार ने हमें बहुत दुख दिया, इस संसार में हमें जो भी समस्या थी, तकलीफें थी, शैतान ने हमें सताया, सब बातें नीचे रह जाएगी और तो हम हवा में उठा लिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास में हम पहुंच जाएंगे। हालेलुया। कि हम प्रभु में हवा में मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। इन बातों से हम एक दूसरे को उत्साहित करें, हम एक दूसरे को प्रेरित करें कि हम जो है उठा लिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आमीन। जब हम एक दूसरे को ग्रीट कर, जब हम एक दूसरे को जय मसीह बोले, एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड बोले, तो हम ये भी कहना शुरू कर दे यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। हम कन्फेस करें उस दिन के लिए जिसको हम शीघ्र ही देखने जाने वाले हैं। हालेलुया। और जो प्रभु यीशु मसीह जब बादलों के अंदर आने वाला है, इस बात के लिए अपने पवित्र शास्त्र के अंदर जगह जगह लिखा हुआ है। हम देखते हैं डैनियल की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को भी हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है। डैनियल कहता है कि मैंने रात को स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। हालेलुया। डैनियल ने अपने दर्शन के अंदर देख लिया तो यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए। उस समय तो यीशु मसीह संसार के अंदर पैदा भी नहीं हुआ था। ये भविष्यवाणी का वचन है जो मेरे और आपके लिए इन दिनों के लिए लिखा गया। हालेलुया। और मत्ती 24 और उसकी 30वीं आयत को यदि हम देखें तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे।
वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक सारे दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। ये सब यीशु मसीह बोल रहा है मत्ती के अंदर। हालेलुया। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा वो सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है और ये कन्फर्मेशन है मेरे और आपके लिए कि तुरही फूकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह को हम बादलों पर आते हुए देखेंगे। वो अपने दूतों के साथ में आएगा। हालेलुया। और अपने चुने हुओं को वो ले जाएगा। चुने हुओं को, क्या मैं और आप उसके चुने हुए हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें इस जगत में से चुन लिया है और मैंने तुम्हें ठहरा दिया है। हालेलुया। हम चुने गए और ठहराए गए हैं ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के लिए फल लेकर के आए। हमारा जीवन जो है फलवंत जीवन हो इस संसार के अंदर। हालेलुया। और हम इस घटना को देखने के लिए जा रहे हैं और हम देखते हैं कि इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, जब उसका न्याय होने जा रहा था, मत्ती 26 और उसकी 64वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने जो है उन फरीसियों सदूसियों से, महायाजक से कहा कि यीशु ने उनसे कहा कि तूने आप ही, उसने कहा यीशु तूने कह दिया है, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठे और आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि तू सच में मसीह है क्या, यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं मसीह हूँ और तुम जो है अब मुझे बादलों पर आते हुए देखोगे। आमीन। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए देखोगे। हालेलुया। और यीशु मसीह इन बातों को कंफर्म कर रहा है कि किस तरह से वो बादलों पर आएगा और सारा संसार जो है उसको देखेगा। और प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 7वीं आयत भी कहती है कि देखो वो बादलों के साथ में आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और वरन जिन्होंने उसे बेधा था और वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। पृथ्वी के सारे कुल क्यों छाती पीटेंगे? मैं और आप तो खुश होंगे क्योंकि हम तो हवा में उठा लिए जाएंगे। पवित्र आत्मा मुझे और आपको उठा के ले जाएगा। और जो लोग बचे रहेंगे वो क्यों छाती पीटेंगे? इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र का इनकार करा और परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण नहीं करा। बाइबल कहती है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। तो वो अधिकार को उन्होंने खो दिया। अब मौका नहीं रहा। उसी कलीसिया जो है उठा ली गई है। हालेलुया। अब वो रह गए हैं इस संसार के अंदर, इसलिए वे छाती पीटेंगे और वो विलाप करेंगे। हम सावधान रहे, अपने जीवन को हम जांचते रहे, यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर है कि नहीं और हम उसके मार्गों पे चल रहे हैं कि नहीं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं कि नहीं। हम सावधान हो जाएं। हालेलुया। और उस दिन को कोई भी नहीं जानता। बाइबल कहती है मत्ती 24 और उसकी 36वीं आयत को हम देखे थे, लिखा हुआ है कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र परंतु केवल पिता। कितना अद्भुत है। कोई भी नहीं जानता है, परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु परमेश्वर वचन कहता है नूह के दिनों को बताता है और जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के आने का भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और विवाह उनमें होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। जब तक जो है नूह प्रचार करता रहा कि अपने पापों से फिरो, वे लोग हंसते रहे, वे संसार के अंदर लिप्त रहे, पाप और गुनाह करते रहे, तब तक जब तक कि जल प्रलय नहीं आया और सबको बहा न ले गया तब तक वे कुछ भी नहीं जानते थे, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। आज संसार के अंदर लोगों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। लोग हो सकता है हमारे ऊपर हंसते होंगे या बाइबल के ऊपर हंसते होंगे कि ये लोग कैसे यीशु मसीह के आने की राह देख रहे हैं, किस तरह से ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं। परंतु जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक इन बातों को जान ही नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है कि जब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, वे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर भी 50-50% के बारे में बाइबल कहती है। कुमारियों को भी हम देखते हैं 5 बुद्धिमान थी 5 मूर्ख थी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक जो है उठा लिया गया, एक छोड़ दिया गया। यहाँ पर लिखा है 2 स्त्रियां
चक्की पीसती रहेंगी और एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। यदि आज हमको मालूम है कि आज चोर आएगा तो हम जगते रहेंगे, और यदि हम सोते रहेंगे तो चोर आकर के चोरी करके चला जाएगा। इसलिए हम जागते रहें उस दिन के लिए। आमीन। हम नहीं जानते यीशु मसीह कब आएगा, परंतु हम जागते रहें। जागते रहने का मतलब क्या है? हम तैयार रहे, हम प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे, अपने जीवन को जांचते रहे, उन कार्य को हम करते रहे जो ये परमेश्वर ने हमको सौंपे हैं, यीशु मसीह ने हमें सौंपे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं हैं उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। और यदि हम लूका 17 और उसके 28 आयत को देखिए तो यहाँ पर लूत के दिनों के बारे में कहा गया है। आमीन। और ये लिखा जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। आज हम देखते संसार के अंदर ये बहुत से हो रहा है। पहले जमाने में लोग किराए के घरों में रहते थे, वहीं मर जाते थे, परंतु आज हम देखते हर एक चाहता है उसका अपना खुद का घर हो, और हर एक व्यक्ति अपने लिए घर बनाने के लिए लगा हुआ है। पेड़ लगाते थे लोग, पेड़ नहीं लगाते थे पहले, परंतु बाद में एक ऐसा मूवमेंट आया कि हर एक के घर में पौधे और गमले आने लगे, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी लोग बेचने लगे और लोग खरीदने लगे हैं। कितना अद्भुत है। तो लोग पेड़ लगाते रहेंगे, घर बनाते रहेंगे, लेन देन का बिजनेस होता रहेगा, लेन देन करते रहेंगे, उसी में बिजी रहेंगे। परंतु जिस दिन तक लूत सदोम से न निकला, जिस दिन तक, आमीन, बाइबल कहती है, हालेलुया, हम सावधान रहे, जिस दिन तक लूत सदोम से न निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। परमेश्वर जो था लूत की राह देख रहा था, क्योंकि अब्राहम ने उसके लिए प्रार्थना करी थी। आमीन। मेरे और आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर आपकी राह देख रहा है कि किस दिन आप जो है इस संसारिकता से निकल करके परमेश्वर के पास आएंगे, यीशु के पास आएंगे और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को, जीवन को, पापों की क्षमा को प्राप्त करेंगे। बाइबल कहती है कि जिस दिन तक लूत जो है उस सदोम में से नहीं निकला, उस दिन तक जो आग और जो है गंधक वहां नहीं बरसी। मेरे प्रिय लोग कहते हैं यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहा है, यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहा। तो यीशु मसीह जो है मेरी और आपकी बाट जो रहा है, यदि हम संसारिक में दशा में हैं और उसमें फंसे हुए हैं और लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह जो है एक भेड़ को ढूंढने के लिए आता है। हालेलुया। 99 को छोड़ करके एक भेड़ को ढूंढता है। तो प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है यदि आप भटक गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस दिन तक जो है लूत सदोम से नहीं निकला उस दिन तक जो है आग और गंधक जो है नहीं बरसी, परंतु जैसे वो निकला और आग और गंधक के द्वारा सदोम जो है नष्ट कर दिया गया, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। उस दिन जो छत पर हो वो अपना सामान लेने घर को न जाए, बाइबल कहती है, और वो न वहां से उतरे, और वैसे ही जो खेत में है वो पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण करो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई उसे खोएगा वो जीवित रहेगा। लूत की जो पत्नी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। यदि आप जाएंगे इजराइल की टूर पर और उस जगह पर देखेंगे सदोम और अमोरा के उस एरिया को आप देखेंगे तो लूत की जो पत्नी की स्टेच्यू बनी हुई है, और आप उसके विषय में बहुत से इंटरनेट के ऊपर और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिकों ने उस स्टेच्यू की जो है वो करा है, उसकी जांच पड़ताल करी है। आमीन। अद्भुत है, ये सच्ची घटना है, ये कोई एक फेक और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। लूत की पत्नी ने पलट के देखा था, और जो दूत था परमेश्वर के उसने कहा था कि पलट के नहीं देखना, पीछे भागते चले जाना। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलता है और फिर पलट जाता है, पीछे मुड़ के देखने लगता है, वो यही रह जाएगा। आमीन। यदि हमने एक बार उद्धार को प्राप्त करा है तो पा लिया है 100%, अब हमें पीछे नहीं लौटना है। आमीन। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लाटूंगा, ये हमारा कन्फेशन होना चाहिए। लूत की पत्नी ने पीछे पलट कर देख लिया और वो यहाँ पे लिखा है वो नमक का खंबा बन गई, और आज तक वो नमक का खंबा बन के वहां खड़ी हुई है।
क्या आप इस बात को जानते हैं? सदोम और अमोरा की जो घटना है वो सच्ची घटना है, और नूह के जो जहाज और जल प्रलय की जो घटना है वो सच्ची घटना है, और उसी तरह से जो रैप्चर होगा वो भी सच्ची घटना होगी। जो लोग यहाँ रह जाएंगे, संसार के लोग जो है उसे याद करेंगे ये कैसी घटना घटी, और फिर वो जो है 666 का सामना करेंगे और परमेश्वर के प्रकोप का सामना करेंगे। आप क्या इस बात को जानते हैं? शैतान स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा उस समय, जो लोग हैं उसका सामना करेंगे। तो अभी उद्धार का समय बाइबल कहती है, अभी जो है अपने जीवन को बदल देने का समय है, अभी जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का समय है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेतों में होंगे, वे ले लिए जाएगा और एक जो है छोड़ दिया जाएगा। और यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु यह कहाँ पर होगा? अब चेले जब सोच रहे हैं कि कहाँ पर होगा, कैसे होगा, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जहाँ लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे, अर्थात जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है उसकी जो उसकी देह है वो वहां पहुंच जाएगी अपने आप ही। हम प्रभु यीशु मसीह की देह, वो हमारा सिर है। हालेलुया। हम जो है वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। अपने आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस जगह पर जहां प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, बादलों पर, हम वहां पर पहुंच जाएंगे। आमेन। हालेलुया। और जो पांचवी बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की हम तैयारी करें हम उसकी। यदि पहला थिस्सलुनीकियों को 5 और उसकी 1 आयत कहती कि हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास में कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। और जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, और जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा। और यहाँ पे लिखा हुआ है वे किसी रीति से न बचेंगे। यीशु मसीह का जो दिन है वो चोर के समान है, बाइबल कहती है। एक गर्भवती होती है, किसी को मालूम नहीं उसका दर्द कब शुरू होने जा रहा है। आमीन। उस समय को कोई नहीं जानता। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के आगमन को कोई नहीं जानता। और बाइबल कहते हैं हम ज्योति की संतान है। और यह लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार के नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ जाए। आमीन। यहाँ पे लिखा, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। बाइबल हमें जागते रहने के लिए और सावधान होने के लिए कहती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर सावधान रहे। विश्वास हमारे अंदर बना रहे और प्रेम हम एक दूसरे से करें। आमीन। विश्वास की जो है विश्वास और प्रेम की झिलम हम पहनकर सावधान रहें। आमीन। और लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम चाहे जागते रहे या सोते रहे, सब मिलकर हम उसी के साथ में रहे। जब हम सो रहे हैं तभी यीशु मसीह के साथ ही सोएं। आमीन। उसकी उपस्थिति के अंदर सोएं हम। यदि हम जग रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में चले, उसके वचन के अनुसार चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर चले। यही जो है हमको सावधान करता है, यही हमको तैयार करता है। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। क्या बातें हमारे जीवन को सुस्त करती है? खुमार। जिनको खुमार रहता है, खूब अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते चले जाते हैं, पूरे जो है ट्रंक भरे हुए हैं, फिर और खरीद लेते हैं। बहुत से लोग जो है कार पर कार खरीदते जाते हैं, उनको संतुष्टि नहीं होती है। आमीन। एक व्यापार को करा तो दूसरा व्यापार शुरू कर देंगे, एक नौकरी की जगह 2 नौकरियां करेंगे। आमीन। किसी भी चीज को करने का खुमार जो है हमारे अंदर ना रहे। यहाँ लिखा हुआ है, मतवालापन हमारे अंदर ना रहे, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो और किसी चीज का हो, चाहे खाने का ही क्यों ना हो। आमीन। और ना इस जीवन की चिंताओं से हम सुस्त हो जाए। चिंता करके बहुत से लोग पुरुष में चिंता ही करते रहते, उनके चेहरे पर सदा उदासी रहती है और उनकी जो बोहें रहती है वो ऊपर रहती है। वो सोचते रहते क्या होगा, कैसे होगा, वो चिंता ही करते रहते। ये तो 3 जो चीज है, खुमार, मन का खुमार और मतवालापन और जो चिंता है, वो हमको सुस्त कर देता है। आमीन। इस जीवन की चिंताओं से हम सुस्त हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके अपने जीवन की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हो, एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। फिर यीशु मसीह ने, फिर क्यों चिंता करते हो, फिर क्यों चिंता करते हो?
यीशु मसीह ने कहा अपने अपने बोझों को मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुमको ध्यान है। आमेन, हालेलुया। अपनी चिंताओं को यीशु को दो। आमेन, हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है कि चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, क्योंकि वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आएगा। फंदा, फंदा जो रहता है, शिकारी जो रहता है एक फंदा बनाता है, और जैसे ही जो है जानवर जो है घुसता है और शिकारी जो है उस फंदे के अंदर, जो जानवर है उस फंदे के अंदर फंस जाता है, वो भाग नहीं सकता है। चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो फंदा उसको वहीं बांध कर रख लेता है। उसी तरह से जब हम किसी ऐसे फंदे में फंसे हुए हैं, हमारे मन के खुमार में फंसे हुए, मतवालेपन में फंसे हुए, जीवन की चिंताओं में फंसे हुए, पाप के अंदर फंसे हुए, वो एक फंदे के समान हमारे अंदर रहेगा। और जब रैप्चर होगा और सारे जब दूसरे लोग जो यीशु मसीह के विश्वासी लोग उसकी दुल्हन जब स्वर्ग की ओर जाएंगे, बादलों की ओर जाएंगे, तब वो फंदा उनको पकड़ के दबा के रख देगा। उस फंदे के अंदर फंसे रह जाएंगे और हमको उसको उस फंदे में से निकालने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी तो हमको उस फंदे में से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, लोगों के की प्रार्थनाएं हैं, और जो है अभी जो है में कलीसियाएं हैं, हालेलुया, मीटिंग्स हैं जो हम जहाँ अटेंड करते हैं। परंतु उस समय कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे, ढूंढे भी नहीं मिलेंगे हमको। हालेलुया, वो घटना घटने वाली, हम सावधान हो जाएं। और यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। दो बातें हैं यहाँ पर। इन संसार में आने वाली घटनाएं, अभी तो कुछ भी घटनाएं नहीं है, इससे भी भयंकर घटनाएं घटने जा रही है। और अब बाइबल कहती है कि जैसे रैप्चर होगा, जैसे हम उठा लिए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास में, 6:6 प्रकट होगा। अभी तो बाइबल कहती है उससे रोके हुए है पवित्र आत्मा, एक है जो उसे रोके हुए है, और जब तक वो पवित्र आत्मा उसको रोके रहेगा वो प्रकट नहीं हो सकता। और जैसे रैप्चर हो जाएगा, जैसे ही जो है परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे, आमेन, हालेलुया, और वो अपने आप को प्रकट करेगा, वो अपने आप को जो है इस ईश्वर ठहराएगा, उसको घृणित वस्तु कहा गया है, आमेन। और वो कहेगा मुझे तुम दंडवत करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी सुनो, मेरे पीछे हो लो। कितना जो है दुख का समय होगा यदि हम इस संसार के अंदर छोड़ दिए जाएं। उन आने वाली घटनाओं से बचने के लिए हमें बचना है, उन घटनाओं से बचना यही है। उसका जो एक ही तरीका है कि हम अभी उद्धार को प्राप्त करके यीशु मसीह विश्वास करके हम रैप्चर के अंदर उस कलीसिया के साथ में उठा लिए जाएं, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के पास में हम बादलों पर जो है उठा लिए जाएं, ये उसके बचने का एक तरीका है, उन घटनाओं से बचने के लिए। हालेलुया, हमें प्रयत्न करना है, अपने जीवन को हमें जो है चेक करना है, हमें तैयारी करना है, और हम परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने की हमको अपने योग्य हमको बनाना है। अर्थात हमें अपने पापों से पश्चाताप करके, उन पापों को छोड़ करके, और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध हो जाना है। हालेलुया, आमेन। और छठवां और आखिरी जो बात है कि बाइबल कहती है कि क्षण भर में पलक मारते ही हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 और 50 आयत कहती है कि हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाश का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु हम बदल जाएंगे। अब जानते हैं हम बदल जाएंगे, मैं तो विश्वास करती हूँ हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हम बदल जाएंगे, बाइबल कहती है। और यह क्षण भर में पलक मारते ही होगा। कितना अद्भुत है, परमेश्वर की ओर से हम अपनी पलक को मार के देखें, क्षण भर में पलक मारते ही हम बदल जाएंगे। हालेलुया। मैं जैसे अभी बैठी हूँ आपके सामने, यदि यीशु मसीह आ जाए बादलों पर, मैं बदल जाऊंगी, मैं गायब हो जाऊंगी अपनी स्क्रीन पर से। हालेलुया, आप ढूंढ कर जाएंगे कहाँ है। और यदि आप भी यीशु मसीह की राह देख रहे हैं, आप भी मेरे साथ में ऊपर चले जाएंगे। आमेन, हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमेन, हम बदल जाएंगे। कितना अद्भुत वचन है। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले। हमारी जो नाशवान देह है, यदि हम आज हम मर जाएंगे तो हमको दफना दिया जाएगा। ये नाशवान देह है,
परंतु उस समय जो हमारी ये नाशवान देह है वो अविनाश को पहन लेगी। हम यीशु के समान पुनरुत्थित हो जाएंगे। हम यीशु के समान हमारी देह बन जाएगी। एक स्वर्गीय देह हमको मिलने जा रही है। क्या आप जानते हैं इस बात को? यहाँ लिखा हुआ है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन लेगी और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। हालेलुया! मरणहार देह है हमारी ये। आमीन। हम अपने प्रिय लोगों के लिए रोते हैं, याद करते हैं, क्योंकि वो मर जाते हैं, उनको दफना दिया जाता है। और जब यीशु मसीह आएगा, क्षण भर में ऐसा होगा कि ये जो मरणहार देह है वो अमरता को पहन लेगी, अर्थात कि हम कभी ना मरेंगे, अमर हो जाएंगे, यीशु के समान हो जाएंगे हम। हालेलुया! और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, हालेलुया, जब मेरी ये देह जो नाशवान है उस समय जो है वो अविनाश को पहन लेगा, कभी भी मैं नाश नहीं होंगी। आमीन। और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। आमीन। अमर हो जाएंगे हम। और यहाँ लिखा हुआ है तब ये वचन पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया! जय कौन है? प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है। हालेलुया! वो मेमना, हालेलुया, जो जयवंत हुआ है। हम गाना गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है परमेश्वर का जो जयवंत हुआ है। हालेलुया! यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु को निगल लिया। आमीन। न केवल हमारे दुखों को उठाया, हमारे रोगों को सहा, न केवल हमें चंगा किया, परंतु हमारी जो है मृत्यु को भी उसने निगल लिया है। हालेलुया! और यहाँ लिखा हुआ है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक पाप है। यीशु मसीह ने उस डंक को, उस पाप के डंक को उस क्रूस के ऊपर मेरे और आपके जीवन से हटा दिया है। हम अपने आप को चेक करें कि वो मृत्यु का डंक अर्थात कोई पाप हमारे शरीरों पर राज्य न करने पाए। हम सावधान रहे। यदि हमसे कुछ गलती भी हो, हम क्षमा मांगे परमेश्वर से। पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र कर ले। हालेलुया! ये घटना जो है शीघ्र घटने वाली है। प्रभु यीशु मसीह जो है आने वाला है, बादलों पर आने वाला है, और वो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेकर के वो जाने वाला है। हालेलुया! एक रात मैंने सपने में देखा, मैं इस गीत को गा रही थी कि राजा यीशु देखो बादलों पर आ रहा, जिसका है वो दूल्हा और जो है उसकी दुल्हन उसको लेने आ रहा है। क्या आप उसकी दुल्हन है? जिसका है वो दूल्हा। क्या यीशु मसीह आपका दूल्हा है? और जो है उसकी दुल्हन, क्या मैं और आप उसकी दुल्हन है? हमको वो लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया! आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जैसे भी हैं हम, प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है अपने जीवन को चेक करने का, अपनी गलतियों को मान लेने का। हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया! आइए हम प्रभु यीशु मसीह को पुकार उठे। आज इस लिमिटलेस न्यू जर्सी के पेज पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ आपको बुलाता है। वो आपका दूल्हा है और आप उसकी दुल्हन हैं। हालेलुया! वो एक निर्दोष और निष्कलंक दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। क्या आप निर्दोष और निष्कलंक हैं? हालेलुया! हालेलुया! यदि नहीं तो आज वो मौका है। वो आपको अपने लहू से धोना चाहता है। वो अपनी दुल्हन को अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। आइए हम अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित करें और आज की शाम वो आपको बुलाता है। हालेलुया! हालेलुया! ओ रबा शांदर रबा शोदो रोको रियंदर रबा शोदो रोको रियथा रबा। वो अपने पवित्र हाथों को बढ़ा करके आपको बुलाता है। हालेलुया! हालेलुया! क्या आप उसकी आवाज को सुनेंगे? आज की शाम वो आपको बुलाता है। क्या अपने जीवन को आप उसे समर्पित करेंगे? हालेलुया! ओ रबा शोदो रोको रामा यदर रहा तू नमा शिदियता रबा। उसका लहू जो है उपलब्ध है इस घड़ी। ओ लहू जो उस क्रूस के ऊपर से बहा दिया गया, मेरे और आपके पापों की क्षमा है। वो मेरे और आपकी नजाद है और मेरे आप के पापों का छुटकारा है। हालेलुया! और आज की शाम वो चाहता है कि अपने लहू से वो आपको धो करके शुद्ध और पवित्र कर दे। हालेलुया! रबा शोदो रोको रबा यंदर रहा शोदो रोको यमा हारा हासी हेदी अत रोको तुनामा दिया दर रहंदर नकोतो रोको तो हो शबा रहा तू रकाम दियम कर रहा तू रमा शोदो रोको रबा। इसी कड़ी उसका पवित्र लहू हर एक के जीवन
जीवन पे उतरता है और आपको शुद्ध करता है। आपके गुनाहों को, आपके गुनाह लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। और आज की शाम वो आपको अपने लहू से धो करके शुद्ध करता है और आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। हालेलुया। वो अपनी दुल्हन को देखता है उस मलमल के अंदर, उन श्वेत वस्त्रों के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पश्चाताप कर रहे हैं और जब आप अपनी गलतियों को मान रहे हैं, यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है हर एक पापों से। वो आपको शुद्ध करता है और आपको तैयार करता है उसके दुल्हन के रूप में। हालेलुया। ओ रबा शदो रोबो रबा शिदिया तरकारिया कर रहा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। वो चाहता है कि आपको पवित्र आत्मा से भर दे। वो आपको एक सहायक देना चाहता है। मांगिए, मांगिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे वो सहायक दे दे जो मुझे तैयार करे एक दुल्हन के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। मांगिए उससे उस पवित्र आत्मा को जो एक सहायक है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। हालेलुया। वो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो आप मांग रहे हैं उसका पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है। Receive the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus. Be filled with the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power. पवित्र आत्मा आग के रूप में आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। आपके सारे बंधन टूट रहे हैं, हर एक पाप के बंधन, हर एक शैतानिक बंधन, हर एक बीमारी के बंधन आपके जीवन से ढह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस घड़ी आपको स्पर्श करता है, आपको अपने गले से लगाता है, आपको चुंबन देता है और कहता है कि तू मेरी दुल्हन है। हालेलुया। रबा शोर अंदर रहा, वो आपसे प्यार करता है। रंग रहा शोर तो रबा, और वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अंदर रोश के अंदर रबा, हर एक के प्रतिफल देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। हालेलुया। रहा शोदो रोको रबा, यंदर रोको यंदर नहा पुराना शेद यंदर रबा। वो आपको अनंत काल के लिए अपने साथ में लेकर के जाएगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। द लव ऑफ गॉड, द लव ऑफ जीसस, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम, यीशु का प्रेम। हालेलुया। अद्भुत है समय, अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह उसका हल कर रहा है। हालेलुया। आपको किसी बात की खटी ना होगी। हालेलुया। वो कहता है तुम्हें किसी बात की खटी ना होगी, बट कुछ पर विश्वास करो, मेरे पीछे बोलो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। ओ यीशु हमारा चरवाहा है। हालेलुया। जब हम उसके पीछे बोलेंगे हमें किसी बात की खटी ना होगी। जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं। ओ हालेलुया। तो परमेश्वर के डरवैये को किसी बात की खटी ना होगी। वो कहता है किसी बात की चिंता ना करना। चिंता करना पाप है। विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आपके जीवन के अंदर जो पहाड़ है, जो शैतानिक बातें, उसको उठा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाइए और शैतान का सामना करिए। ओ रबा शदा रबो रबा, अंदर रहो रबा शोदो रबो रबा रबा। प्रभु बहुत से लोगों की जो आज इस पेज पर आए, उनकी समस्याओं को जो है वो हल कर रहा है और उन पहाड़ों को उठा रहा है आपके जीवन से। यीशु के लहू और यीशु के नाम से वो सारी शैतानी ताकतें, अंधकार की शक्तियां जो हमारे प्रिय लोगों के विरोध में खड़ी हुई, हम उसे ढाते, गिराते और कैंसल करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस। हर एक जादू टोना, अंधकार की शक्तियां भागती है आपको छोड़ करके, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। हालेलुया। रबा शोर अंदर रबा यंदर रबो रबा। छुटकारे को लीजिए। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस। छुटकारे को लीजिए। यीशु के नाम से आजादी को लीजिए। आजाद हो जाइए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु इस पेज पे जो कुछ कर रहा है। यदि आप बीमार हैं, वो आपको चिंता करता है, उसका सामर्थ्य हाथ आप पर आ गया है। आपके आज जहाँ आपको तकलीफ है, उस जगह पर अपने हाथ को रखिए। बताइए विश्वास से, वो आपको देखता है। हालेलुया। वो उसकी चिंता करने वाली सामर्थ्य आप पर आ रही है। वो आपके शरीर के
को छू लीजिए अपने हाथ को बढ़ा करके। हालेलुया। उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से छू लिया और चंगी हो गई। छू लीजिए यीशु मसीह को उसी घड़ी। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु तेरा, जो कुछ इस पेज पे कर रहा है तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हम तेरी दुल्हन है, तू हमारा दूल्हा है और तू हमको लेने आने वाला प्रभु। जितने लोग आज इस पेज पर आए हैं सब एक साथ में तेरे साथ में उठा लिए जाए। हालेलुया, बादलों पर उठा लिए जाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते उस दिन के लिए, उस घटना के लिए जो घटने जा रही है। तो तेरे लोग तेरे से मिलने के लिए तैयारी करें। हालेलुया। हर एक अपने लहू में छिपा ले, हर एक मिनिस्ट्रीज को, हर एक व्यक्ति को जो स्टेज पर आया, हर एक जवान को, हर एक बच्चों को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक घराने को अपने लहू में ढाप ले यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो, पिता तेरी महिमा हो, पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो। हालेलुया।